पहलगाम वाक़े में कितना झूठ और कितना प्रोपेगेंडा सब बेनकाब होगा। वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग होगी। अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों, सफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल होगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी पर बहस, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा पिटारी से निकले सांप का जहर निकाल दिया। वजारत इत्तलात ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को LOC का दौरा करा दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक भारत ने 12 LOC के साथ दहशतगर्दों के ठिकानों के झूठे दावे किए। मीडिया को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया गया। आज भी एक वफ्द को मखसूस मकामात पर ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के LOC दौरे पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर डॉक्यूमेंट्री जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के असल मुहर्रिकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और भारत की तरफ से किस तरह झूठा बयानिया बनाया गया, इस मामले को उजागर किया गया। डॉक्यूमेंट्री में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिल तरदीद सबूत भी पेश किए गए। भारतीय अवाम, सियासतदानों, तमाम मकतबा फ़िक्र की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर उठाए जाने वाले संजीदा सवालात भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में मौजूद वाज़ेह अबहाम और कोताहियों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ निशानदही की गई। पाक भारत कशीदगी, हुकूमत का बड़ा फैसला। पाकिस्तानी बंदरगाहें भारतीय जहाज़ों के लिए बंद। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनीद अनवार का अहकामात पर भारतीय फ्लैग कैरियर्स का पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला ममनू। पाकिस्तानी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। किसी भी छूट के जांच करके केस टू केस की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। वज़ारत बहरी उमूर ने बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी कर दिया। ने अपने आप को भी गुहार किया है और साथ इंडिया की जो साख है इंटरनेशनल, उसके ऊपर वो भी जो है ना बहुत बुरी तरह मुतासर है। इंडिया जो भी करेगा वो हम उससे ज़्यादा ही करेंगे। लैप्स वाला सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जो वहाँ पे एविडेंस सामने आ रही है, जो बाद में FIR दर्ज हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की शहादत देती हैं कि ये एक बाकायदा सोचा समझा एक ड्रामा। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम ड्रामे का पोस्टमार्टम कर दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी लैब्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। FIR से भी लगता है ये एक सोचा समझा मंसूबा था। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर हमने दुनिया के सामने सबूत रखे। मोदी का झूठ और फ्रॉड पूरी दुनिया के बेनकाब हो चुका। भारत की जानिब से किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाए। भारत के लिए एक और बुरी खबर, तुर्किया ने भी पाकिस्तान की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नोज़िरेलू की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। भारत ने अभी तक मुश्तरका तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। तुर्किया इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। तुर्क सफ़ीर ने बताया कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार भी सफ़ारती महाज पर इन एक्शन। स्विट्ज़रलैंड और यूनान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े में आज़ाद और शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम। मलेशिया का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई पेशरफ से आगाह किया। इसहाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया। सिंतास मुआहिदे को रोकने के हिंदुस्तान के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया।
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسحاق ڈار نے آزاد اور شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے تحقیقات کی آمادگی پر پاکستان کے مثبت اقدام کو سراہا۔ مودی کا پہلگام منجن روس کے آگے بھی نہ بک سکا۔ روسی وزیر خارجہ کا بھی واقعے پر مذاکرات کا مشورہ۔ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب جے شنکر کو ٹیلی فون۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا۔ کہا دونوں ممالک کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں، اختلافات کو ایک جگہ رکھیں اور مسئلہ سفارتی طور پر حل کریں۔ خطے میں کشیدہ صورتحال، وزیر داخلہ محسن نقوی خلیجی ممالک کے دوروں پر نکل پڑے۔ ایک روزہ دورے پر عمان پہنچ گئے۔ خطے کی صورتحال پر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کی بھی کشیدگی ختم کرانے کی کوششیں۔ ایرانی وزیر خارجہ رواں ہفتے پاکستان اور بھارت کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی سمیت اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ آج تمہاری بدماشی، تمہاری عیاری، تمہاری مکاری، تمہاری جھوٹ، آج تمہارے جھوٹ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں کہ پہلی دفعہ ہے کہ دنیا کا میڈیا تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، دنیا کی طاقتیں تمہارے ساتھ نہیں دے رہی۔ تم نے کارگل پہ جھوٹ بولا، تم نے بمبئی پہ دھماکوں پہ جھوٹ بولا، تم نے پٹھان کوٹ پہ جھوٹ بولا۔ آج دنیا پاکستان کی بات مان رہی ہے۔ ہماری آواز یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا اور عالمی میڈیا بھارت کے جھوٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس۔ پاکستانی عوام اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کشمیر ہماری شاہرگ ہے۔ مودی کی مکاریاں دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی۔ پہلگام واقعہ ایک اور بھارتی ڈرامہ ہے۔ بھارت دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی کی ایک گھناؤنی تاریخ رکھتا ہے۔ حریت رہنماؤں نے ایک بیان میں کہا مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کی وجہ سے پورا خطہ مسلسل غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ بھارت نے عالمی برادری کے سامنے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی ریاستی دہشت گرد کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ 77 سال سے کشمیریوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ فضائی حدود کی بندش، بھارتی ایئر لائنز کو 200 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی طیاروں کو آدھے بھارت سے ہو کر بحیرہ عرب سے جانا پڑ رہا ہے۔ لمبے روٹ سے فیول اور دیگر دگنے اخراجات نے بھارتی ایئر لائنز کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ انڈیگو ایئر کا وسط ایشیائی ملکوں کے لیے تاحال فضائی آپریشن معطل۔ امریکہ جانے والی بھارتی پروازوں کے عملے کو یورپ میں تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی کا گھناؤنا چہرہ بھارت سمیت دنیا کے سامنے آیا۔ لائیو پروگرام میں مودی اور بھارتی میڈیا کا لاشوں پر ووٹ لینے کا کھیل بے نقاب۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما کی جانب سے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر مودی اور بھارتی میڈیا کے منہ پر تمانچہ۔ بی جے پی کی اعلیٰ کار پروگرام اینکر مودی کا دفاع کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے شہداء کو ہتھیار بنا کر ووٹ کی اپیل کی گئی۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمانوں پر تشدد اور انتشار بڑھنے لگا۔ نیتی تال میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کی دکانوں کو توڑا اور لوٹ مار کی۔ پولیس خاموشی سے سارا معاملہ سامنے کھڑی دیکھتی رہی۔ انتہا پسند ہندوؤں کی جنونیت کے خلاف نہتی لڑکی ڈٹ گئی۔ شاہیلا نیگی ہجوم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دکانوں کو بچانے کی کوشش کی۔ کہا انتہا پسند ہندوؤں کا مقصد صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور دنگا فساد کرنا ہے۔ مسلمانوں کا ساتھ دینے پر انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے دھمکیاں۔ پہلگام ڈرامہ، مودی سرکار کا حقائق چھپانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا۔ فرانسیسی نیوز چینل فرانس 24 نے پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ کہا سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز کو مودی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔
पहलगाम में मंजर आम पर आने वाले एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नूरुल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। तुर्खम सरहद से 24 घंटे में मजीद 621 अफगान बशिंदे वापस रवाना। पेशावर से 393 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को डिपोर्ट किया गया। महकमा दाखिला KP की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर रखने वाले 228 अफगान मुहाजिरीन की भी रज़ाकाराना वापसी हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 556, पंजाब से 55 अफगानियों को वापस रवाना किया गया। लिया के इलाके हाफिजाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम का कहना है हादसा 2 गाड़ियों के टकराने के बाइस पेश आया। लाहौर में रात गए 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान मारे गए। सब्जाजार में AVLS के साथ मुकाबले में हलाक होने वाले मुल्ज़िम की शनाख्त ताहिर के नाम से हुई। कहना में मारे जाने वाले मुल्ज़िम की पहचान अदील के नाम से हुई। एक चिंगारी ने दर्जनों घर जला दिए। ठट्ठा में तेज हवाओं की वजह से चूल्हे से निकलने वाली चिंगारी ने 1 दर्जन से जायद कच्चे घरों को लपेट में ले लिया। 3 से जायद मोटरसाइकिलें और कीमती सामान भी खाक हो गया। गांव वालों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। इस्लामाबाद में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी आज बादल बरसेंगे। मूसाखेल में बारिश और यालाबारी। राजनपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक। KP बलोचिस्तान और सिंध में तेज हवाएं चलेंगी। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को $3.5 अरब का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत जो जंगी असलहा और साजो सामान सऊदी अरब को मुहैया किया जाएगा, उनमें फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 1000 जदीद मिसाइल भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में एक बार फिर लेबर पार्टी कामयाब। एंथोनी अल्बानीज मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आज़म हो गए। लिबरल नेशनल अलायंस 41 सीटें हासिल कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। अमन, तरक्की और इलाकाई ताउन के लिए बाहमी इश्तराक और मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। ट्रंप को पोप बनने का शौक चढ़ गया। सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत पर मबनी पोप के लिबास में अपनी तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट पर कोई कैप्शन नहीं लिखा। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने सहाफ़ियों से मजाक में कहा था कि वो अगला पोप बनना चाहते हैं। सूडान ने एक बार फिर शदीद खाना जंगी के दहाने पर जनूबी सूडान में बमबारी से 7 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। MSF का वाहिद फाल हस्पताल और फार्मेसी भी तबाह हो गई। आलमी तंजीम MSF की जानिब से मजम्मत। हमले को बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के खिलाफ करार दे दिया। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। जर्मनी में दाएं बाजू की तंजीम ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी सरकारी तौर पर इंतहा पसंद करार। 1100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में AFD काउंसिल पर सताना और मुस्लिम मुखालिफ तंजीम कहा गया, जबकि एजेंसी ने कहा कि तंजीम के नज़रियात नस्ली और आबाओ इजदाद पर मुबनी कौम के तस्वुर की बुनियाद पर हैं, जो इंसानी अज़मत के जज्बे के खिलाफ हैं। सूरज के राजों से पर्दा उठने लगा। सूरज की हैरत अंगेज तफसीलात पर मबनी तस्वीर जारी। पहली बार सूरज की सतह के इंतहाई नज़दीकी मनाजर सामने आए हैं। सोलर टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर से साइंसदानों को
सूरज की खतरनाक मौसमों की पेशगोइयां करने में मदद मिलेगी। तस्वीर में सूरज की अंदरूनी फजा पर बर्रे आज़मों जितने बड़े सयाह धब्बों का एक झुरमुट भी नुमाया है।